Good morning, children. Standard 8, Subject Hindi Grammar, Lesson number 26, Proverbs. Today, I will explain this chapter number 26, Proverbs. फर्स्ट हम जानेंगे लोकोक्तियाँ और उसके अर्थ के बारे में, मीन्स डेफिनेशन के बारे में. इसका डेफिनेशन क्या है? किसी विशेष स्थान पर प्रसिद्ध हो जाने वाले कथन को लोकोक्ति कहते हैं. किसी विशेष स्थान पर प्रसिद्ध हो जाने वाले, कोई जगह पर अगर वो बात को बार बार कह के वो प्रसिद्ध लाभ हुआ है, उसी बात को लेके हम क्या कहेंगे? लोकोक्ति कहते हैं. दूसरे शब्दों में, जब कोई पूरा कथन किसी प्रसंग विशेष में उद्धृत किया जाता है, किसी प्रसंग विशेष में हम लेके उस उदाहरण देते हैं, उसे क्या बोलेंगे? लोकोक्ति कहेंगे. ये दो शब्द का सम्मिश्रण से बना है. क्या है? लोक प्लस उक्ति, लोकोक्ति. ये एक वचन में है. जब बहुवचन हो जाता है, लोकोक्तियाँ हो गया. लोक प्लस उक्ति, लोकोक्ति. लोक मीन्स जो कि मनुष्य, आदमीजन. उक्ति मीन्स क्या है? कथन. आदमियों का, लोगों का जो कथन है, उसको हम बोलेंगे लोकोक्ति. बहुवचन रूप हुआ लोकोक्तियाँ. ओके. देन अब आज हम जानेंगे इस लोकोक्ति और मुहावरे के बीच में क्या अंतर. क्यों जानेंगे? क्योंकि लेसन नंबर 25 में हम मुहावरे पढ़े थे. अभी लेसन नंबर 26 में हम लोकोक्तियाँ पढ़ रहे हैं. मुहावरे क्या है? मुहावरे और लोकोक्तियाँ में अंतर क्या है ना? मुहावरा एक वाक्यांश होता है जो स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होता, जबकि लोकोक्तियाँ अपने आप में पूर्ण होती है. लोकोक्तियों का प्रयोग स्वतंत्र रूप से किया जाता है. अभिधा क्या होता है? जब किसी शब्द का सामान्य अर्थ में प्रयोग होता है, तब वहाँ पर उसकी अभिधा शक्ति होती है. समझ में आया? अर्थात लोकोक्ति अपने आप में एक पूरा वाक्य है, परंतु मुहावरे क्या है? एक वाक्यांश होते हैं, वाक्य का अंश है. तो उसको जब लगाएंगे और सेंटेंस तब पूरा और लिख के हम सेंटेंस को पूरा करेंगे. लोकोक्ति का जन समाज में गहरा अनुभव है, परंतु मुहावरे अपने मूल शब्दों से हटकर एक विशेष अर्थ में होता है. विशेष अर्थ में इसका हम प्रयोग करते हैं. लेसन 25 में 176 में हम जो मुहावरे पढ़े हैं, उस मुहावरे में आप लोग देखे होंगे कुछ चीज़ें. अंतर क्या है लोकोक्ति और मुहावरे में? क्या वो जो वाक्य में जो सेंटेंस लिखा गया या जो वर्डिंग दिया गया, उसमें से अंतर क्या है? देखिए, प्राय से ये जितना मुहावरे दिया है, लास्ट में ना का प्रयोग हुआ है. टूटना, मारना, जाना, करना, दिखना, होना, बिछाना, ये सब ना का प्रयोग हुआ है. मीन्स क्या है? ये मुहावरे है. परंतु लोकोक्तियाँ में इसी तरह से ना का प्रयोग नहीं होता. देखिए कुछ उसका उदाहरण. मुहावरे जैसे देखिए, मुहावरे देख लिए. अब लोकोक्तियाँ के बारे में देखिए. अधजल गगरी छलकत जाए, भरी गगरी या चुपके जाए. क्या है ना? अपने जो कि अपने एरिया में ये भाषा प्रयोग किए थे, इसको लेके हम लोकोक्ति हम प्रयोग अभी जो कर रहे हैं. इसका मीनिंग क्या है? अज्ञानी, निर्बल एवं निर्धन घमंडी होते हैं तथा अपने आप को बहुत सामर्थ्यवान मानते हैं, जबकि पूर्ण ज्ञानी, बलवान, धनवान अपने आप को झुकाकर तथा नम्र होकर चलते हैं. ये अपने आप में एक सेंटेंस ऑलरेडी बन गया है. इसको बोलने से मीनिंग समझ में आ जाता है. हम इसको लगा के सेंटेंस लिख सकते हैं. राम के सामने रावण का अकड़ना, यह तो अधजल गगरी छलकत जाए, भरी गगरिया चुपके जाए वाली लोकोक्ति चरितार्थ कर रहा था. इसी तरह से लिख सकते हैं. सेकंड में देखिए, आगे कुआं पीछे खाई. मीन्स क्या करूं? आगे भी विपत्ति है, पीछे भी विपत्ति है, तो कहाँ जाए? जैसे कि अगर पढ़ाई हम नहीं करेंगे, हम कुछ सेंटेंस अभी हम बोल सकते हैं. जैसे घर में पढ़ाई अगर नहीं करेंगे, अभी एग्ज़ाम नज़दीक है, तो आगे अगर हम एग्ज़ाम देंगे तो भी क्या है? फेल होकर हो जाएंगे. और पीछे भी कहाँ जाएंगे? घर में तो इतना सारा मुझे बोले थे,
अभी पीछे घर वाला को क्या बोलेंगे, तो घर वाले भी मुझे गाली देंगे। तो इसी तरह से हाल होता है। नहीं तो कभी हम कहीं रास्ते में जा रहे हैं तो कुछ विपत्ति आ गया, आगे जाने से क्या है ना कुछ गड्ढा है, और पीछे जाने से क्या है ना और भी कुछ विपत्ति है। पीछे जाने से सपोज शेर खड़ा है तो क्या आगे भी कुआं है पीछे भी खाई है, तो दोनों तरह से विपत्ति आ रहा है। ये है अवस्था। क्या करूं? आम के आम गुठलियों के दाम, दोगुना लाभ। मैंने ये किताब खरीद कर पढ़ ली, फिर क्रय मूल्य पर ही बेच दिया तो दोगुना लाभ हुआ। तो इसका सेंटेंस का हम यहाँ पे दिया है, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, बिना संगठन से सफलता नहीं होता। तो इसका सेंटेंस, देश की जनसंख्या वृद्धि पर सबको विचार करना चाहिए, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। जनसंख्या अगर इस तरह से वृद्धि होगा तो क्या होगा, देश का अवस्था धीरे धीरे और आर्थिक अवस्था खराब होते जाएगा। तो इसका नियंत्रण करना चाहिए। इसका मतलब नहीं कि हम अकेले कि हम 2-4 जन करेंगे, हम सबको करना है, ऐसे यहाँ पे लिखा गया। ऊंची दुकान फीका पकवान, नाम प्रसिद्ध गुण नहीं। मैंने दिल्ली के बारे में बहुत सुना था लेकिन उतना कुछ है नहीं, किसी ने सही कहा है, ऊंची दुकान फीका पकवान। ऊंट के मुंह में जीरा, क्या है ना आवश्यकता से कम। ऊंट इतना बड़ा जानवर है, उसका मुंह में अगर थोड़ा सा चीज़ जीरा जैसे डालोगे तो उसका खा क्या पेट भरती होगा? वही हाल है। जैसे कि अगर हम भूखे थे, मुझे ला के मम्मी दी कितना ना, मुझे भूखे बहुत है, मम्मी मुझे एक ठो बिस्किट दी, एक बिस्किट मेरे पेट भर्ती हो जाएगा, तो हम क्या बोलेंगे उस जगह में, ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर है। तो इसी तरह से सेंटेंस भी होगा। देन एक खराब मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, एक बुरा व्यक्ति सारे समाज पर बुरा प्रभाव डालता है। विद्या कक्षा में बैठे हुए अगर एक बुरा छात्र पूरा कक्षा का नाम ही क्या गंदा कर देता है कि उस क्लास में उस सेक्शन में वो बच्चा बदमाश है, क्यों? एक ही बच्चा के चलते। तो इस तरह से एक खराब मछली सारे तालाब को गंदा कर देता है। क्या हुआ, एक हाथ से ताली नहीं बजती, या जितना सारा उदाहरण दिया है। एक अनार 100 बीमार, कंगाली में आटा गीला, काला अक्षर भैंस बराबर, मीन्स अनपढ़ होना, ये सब के बारे में जानोगे। देने यहाँ पे खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, या खोदा पहाड़ निकली चूहिया, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, बोया पेड़ बबलू का आम कहाँ से पाए। तो जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल प्राप्त होगा। ये जितना भी दिया है इसका मीनिंग को लर्न करोगे। मरता क्या न करता, मान न माने मान न मान मैं तेरा मेहमान। राम भरोसे हिंदू होटल, मान न मान मैं तेरा मेहमान। जबरदस्ती हम किसी घर चले जाएंगे, वो बुलाए नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, मान न मान मैं तेरा मेहमान। इस तरह हम सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे 25 तक जितना दिया है इसके बारे में पढ़ेंगे आप सब। रस्सी जल गई पर बल न गया, बन बन फिरूं बेल के मारे, सिर मुंडाते ही ओले पड़े, सांप भी मरे और लाठी भी न टूटे, हथेली पर सरसों नहीं जमती, हाथ कंगन को आरसी क्या, होनहार विरवान के होत चिकने पार। जितना मीनिंग दिया है, जैसे प्रतिभावान व्यक्ति का संस्कार बचपन में ही झलकता है, तो इस सब का मीनिंग को लर्न करोगे। और कुछ यहाँ पे एक्स्ट्रा भी देखिए हम दिए हैं, इसको ही पढ़ोगे तो अच्छा होगा, क्योंकि फ्यूचर में बहुत काम में आता है। स्टैंडर्ड 10 में भी ये एग्ज़ाम में ये सब आता है। देखिए, छोटा मुँह बड़ी बात, घर की मुर्गी दाल बराबर, घर का भेदी लंका दाह, अंत भला तो सब भला, सहज पके सो मीठा होए। इस तरह बहुत सारा उदाहरण हम दिए हैं। ओके, now complete this chapter. Thank you children for watching this video. Everybody learn the proverbs meanings. Okay, thank you.